आइए आज का बेहतरीन टॉपिक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझते हैं कि क्या होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। जैसे कि न्यूटन ने सूर्य का प्रकाशन और सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तो उन्होंने ये देखा कि उन्हें लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। जब सूर्य के स्पेक्ट्रम उन्होंने बनाया तो उन्हें जो स्पेक्ट्रम दिखाई दिया एक दृश्य स्पेक्ट्रम दिखाई दिया गया जिसके अंतर्गत उन्हें 7 कलर दिखाई दिए, 7 रंग दिखाई दिए, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जानते हैं विद्युत के बारे में, यानी रेड और उसके बाद में फिर ये आपका वायलेट आ जाता है यहाँ से, यानी रेड से लेकर बैगनी तक ये स्पेक्ट्रम उन्हें दिखाई दिया। इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम यानी दृश्य भाग कहा। लेकिन इसके बाद में उनका तो ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये आता है कि जो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है क्या वो लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक ही सीमित है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद में न्यूटन के बाद में भी और भी खोज हुई और भी अन्वेषकों ने ये बताया कि ये स्पेक्ट्रम रेड के ऊपर भी फैला हुआ है और बैगनी के नीचे भी फैला हुआ है। तो जब ये फैला हुआ है तो यहाँ देखा गया कि इसको क्या कहते हैं, जिस तरीके से हम इसको दृश्य भाग कहते हैं, जो दिख रहा है हमें, ये जिसमें विद्युत होता है, ये 7 रंगों का समूह है, उसको हमने दृश्य कह दिया, दृश्य भाग कह दिया। और जो रेड कलर के बाद में फैला हुआ है, यानी रेड से ऊपर जो फैला हुआ है और बैगनी से नीचे फैला हुआ है, इस भाग को, स्पेक्ट्रम के इस भाग को हमने कहा अदृश्य। इसको हमने अदृश्य भाग कहा। अब ये अदृश्य भाग को यहाँ आगे इसका मतलब ये है, अब भाग ये इधर का भी अब इसका भी मान लिया गया आपका अदृश्य और इधर का भी आपका अदृश्य, और ये वाला भाग जो है दृश्य। लेकिन होता क्या है कि जो अदृश्य भाग है इसका हमारी आंख की रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब इसका हमारी आंख की रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये वाला भाग हमें दिखाई देता ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमारे लिए अदृश्य दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वो दृश्य भाग है। तो दृश्य भाग के जो हमारा लाल कलर है, इसके ऊपर का जो भाग था उस भाग को हमने अवरक्त कहा, और जो यानी जो लाल कलर से ऊपर का जो भाग फैला हुआ है उसको हमने अवरक्त भाग कहा, और जो बैगनी से नीचे का भाग जो फैला हुआ है था उसको हमने परावैक्तिक कहा। तो इससे ये पता लगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 7.8 × 10⁻⁷ यहाँ तक होती है, 7.8 × 10⁻⁷ तक होती है। और जो बैगनी कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये यहाँ से ये आपकी रेड की होगी और ये आपकी बैगनी की होगी। तो इससे ये पता लगा कि जो सूर्य का जो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम है वो 4×10⁻⁷ से लेकर 4.8 × 10⁻⁷ तक जो है वो फैला हुआ है। और इसके बाद में कुछ और भी खोजें हुई, इससे ये पता लगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, इनकी बाद में खोज हुई तो इनको अवरक्त के बाद में रखा गया, ठीक है। इधर माइक्रो तरंग थी, इधर की आपकी रेडियो तरंग थी, और इधर का आपका परावैक्तिक था, और परावैक्तिक के बाद में एक्स किरणें और इसके बाद में ये गामा किरणें। तो इस तरीके से इन सब किरणों को एक व्यवस्थित ढंग में, एक क्रम में व्यवस्थित किया गया, और व्यवस्थित करने का जो क्रम है इसका, इसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी तरह के